नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। देखिए, नेहा सिंह राठौर को कौन नहीं जानता। यूपी में काबा के नाम के गाने से प्रसिद्ध हुई नेहा सिंह राठौर अक्सर हमेशा विवादों में घिरी रहती है। अक्सर सरकार से सवाल पूछने को लेकर उनके खिलाफ लोग अक्सर गुस्से में रहते हैं, लेकिन इस बार जो गुस्सा है वो शायद लोगों का ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार भी उनके खिलाफ है। हाल ही में जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश टूटा हुआ है, पूरा देश आक्रोश में है। लेकिन नेहा सिंह राठौर इस मुद्दे पर भी राजनीति करती नहीं बच रही है। अभी हमारे साथ नवयुवा शक्ति संगठन के कृष्ण त्यागी जी मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। नेहा सिंह राठौर की जो छवि है वो उसको कितने तरह से देखते हैं। त्यागी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन भाई, आपका आपके चैनल का। कृष्ण भाई, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार पर सवाल खड़े करती है, पहले तो लोग उसके समर्थन में थे, आज भी लोग कुछ समर्थन में हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर पहलगाम पर राजनीति क्यों कर रही है? देखिए, ये अधेड़ उम्र की औरत को पता होना चाहिए कि कहाँ सवाल उठाने हैं और कहाँ नहीं उठाने हैं, कहाँ हम सरकार से सवाल पूछने लायक हैं और कहाँ हम उनके समर्थन देने लायक हैं। आज वक्त सवाल खड़े करने का नहीं है, आज वक्त है सेना के साथ, देश की सरकारों के साथ खड़े होने का। पहले वो सवाल खड़े करती थी तो लगता था कि चलो ठीक है, किसी मुद्दे पर उन्होंने सवाल पूछा होगा, पर आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान उनकी वीडियो का यूज़ करते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिया, देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग। तो इन्हें पता होनी चाहिए कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। ये तो देखिए अभी जांच का विषय है कि कितनी फंडिंग इन्हें मिल रही है नहीं मिल रही है, जांच होनी भी चाहिए। जिस तरीके से यही नहीं, इन जैसे जितने भी ये वामपंथी लोग हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी देश पर हमला हो, हिंदुओं पर हमला हो, ये लोग जो है एक पक्ष को बचाने का काम करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि देश के साथ खड़े होने चाहिए। सवाल सरकार पर उठने भी चाहिए, मैं मना नहीं करता सवाल उठाने को, पर एक तरीका होता है, एक समय होता है। ये आपने देखा होगा, जब भी हमारे देश पर कोई हमला हो बाहर का, ये तुरंत ही जो है अपना रंग रूप दिखाने से बाज नहीं आते। इनकी जांच होनी चाहिए, ये गिरफ्तार होने चाहिए, इन पर एनएसए लगनी चाहिए। कह रही हैं कि मेरे अकाउंट में तो मात्र 500 रुपये पड़े हैं, वो भी अगला रिकॉर्ड करने के लिए तबले वाले को देने हैं। हाँ दीजिए, 500 रुपये भी नहीं छोड़ेंगे हम। अभी जांच चल रही है, 500 रुपये भी नहीं छोड़ेंगे। उधार की ज़िंदगी तो ये जी रही है, ये अधेड़ उम्र की औरत उधार की ज़िंदगी तो जी रही है, ये तो हमें भी पता है। इनके बस की थोड़ी है इतना बोलना, ये तो कोई ना कोई बुलवा रहा है। ये तो जिसके बल पर ये लोग उछल रहे हैं ना, अभी उसने 500 दे रखे होंगे, वो 500 देने भी बंद करेगा, उनके अकाउंट भी सीज होंगे। देखिए, ये सवाल खड़े क्या करती है, ये कहती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस फेल हो गई। अरे किस देश की इंटेलिजेंस फेल नहीं होती? अमेरिका की नहीं हुई, फ्रांस की नहीं हुई, रूस की नहीं हुई। किस देश में ऐसा है जो 100% आप सुरक्षा दे दोगे पब्लिक को? कहीं है क्या ऐसा? कहीं भी संभव नहीं है। लेकिन जब आप सुनिए, हमारे देश में आज ये कहते हैं कि सवाल से खड़े करो। ये तब कहाँ थे जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी? उस समय आपने भी देखा होगा शुभम जी, हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट चलता था बसों में, ट्रेनों में, यहाँ तक कि जो उस समय चैनल थे, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, उनके बाद में जो एक आती थी कि कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है। ये हमारे देश की हालत थी। आज आतंकवाद केवल कश्मीर में सिमट कर रह गया। आप और हम सुरक्षित हैं, दिल्ली के अंदर सुरक्षित है, महाराष्ट्र के अंदर सुरक्षित है, मुंबई के अंदर सुरक्षित है। पहले ऐसा एक जगह, एक राज्य बताइए जहां बम न फटता हो। आए दिन आपको हमें ये खबर मिलती थी, आज यहाँ बम फट गया, आज वहाँ बम फट गया, आज इतने मर गया। आज पूरे देश का आतंकवाद केवल कश्मीर में समझ कर रह गया। क्यों समझ कर रह गया? और कश्मीर में भी क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि इन जैसे जो अधेड़ उम्र के बैठे हैं ना, हमारे यहाँ अधेड़ उम्र के औरत हों, आदमी हों, ये लोग जो बचाव में आते हैं, ये लोग सरकारों पर सवाल खड़े करेंगे, आतंकवादियों पर सवाल खड़े नहीं करेंगे, उन्हें बचाने वालों पर सवाल खड़े नहीं करोगे। हमारे ही देश में ऐसा है कि जब हम आतंकवादी को पकड़कर बाहर से मिलाते हैं ना, तो हमारे ही यहाँ आकर उसे सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा लड़ने वाले यहाँ मिलते हैं। यह हमारे देश में संभव है। मैं खुद मांग उठा रहा हूँ, एनएसए लगना चाहिए, इन्हें बंद करना चाहिए। और इन्हें केवल नेहा सिंह राठौर ही नहीं, तमाम जितने भी देश के अंदर इस समय इन जैसी फिरकतें घूम रही हैं, इन सभी को बंद करना चाहिए देश के अंदर। ये लोग हमारी सेनाओं का मनोबल गिराने का काम करते हैं, हमारी सेना के साथ साथ हमारी सरकारों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। आज आप देख रहे होंगे पाकिस्तान इनकी वीडियो उठा उठाकर अपने अकाउंट पर गिर गिर कर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन जैसों को जेल में बंद कर देना चाहिए ना, काले पानी की सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान में गद्दार नहीं है, वो उन्हें पता है हमारे यहाँ गद्दार है, क्योंकि उन्हें पता हमारे यहाँ सजा नहीं है। पाकिस्तान में इतना बोल के दिखाओ औकात हो तो। एक बेचारे अभी यूट्यूबर बोलते थे, नाम भूल गया मैं उनका, है, उन्हें पता भी नहीं चला कहाँ है आज की डेट में वो। उनकी पुरानी वीडियो घूमती हैं अब। आज की डेट में कहाँ उनका पता है? कुछ भी नहीं। वीडियो अभी आनी बंद हो गई उनकी। वीडियो नहीं, मैं कह रहा हूँ उस आदमी का ही नहीं पता अब कहाँ है वो।
गायब भी कर दिया पाकिस्तान से। तो देखिए, ये ना पता होने चाहिए, हमारे देश में आज़ादी दी गई है, तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप बेमतलब की बातें करने लगो, देश विरोधी बातें करने लगो, सरकार विरोधी बातें करने लगो। और देखिए, सरकार से सवाल पूछने जायज़ है, हम भी मानते हैं सरकार से सवाल पूछना चाहिए, पर एक दायरा होता है सवाल पूछने का, बात करने का, चीज़ों को कहने का एक दायरा होता है। इस समय जो स्थिति बनी हुई है, ये हमारी स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान से युद्ध कब चालू हो जाए पता नहीं, कैसे कह नहीं सकते इस बारे में। उसके दौरान भी ये लगातार अपनी वीडियो डाली जा रही हैं और उसका मिसयूज पाकिस्तान कर रहा है, इन्हें समझना चाहिए। तो अमित शाह ने खुद माना है कि हाँ कुछ ना कुछ गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, तो गलती तो हुई है ना। नहीं देखिए, इसे तो आपने अभी कहा ना, इसे तो अमित शाह जी ने खुद मान लिया, ठीक है गलती होगी। पर देखिए एक बात सुनिए, आप हो शुभम भाई, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, 100% नहीं हो सकता, नहीं दे सकता किसी को भी 100%। कुछ जिम्मेदारी आपकी हमारी बनती हैं, और वो जिम्मेदारी ऐसी है कि जब किसी आतंकवादी को पकड़ा जाए तो उसके जनाजे में जो जा रहा है ना, वो भी गद्दार कहलाया जाए। आप हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ नारे क्या लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, दिल्ली के अंदर बैठकर। और उसके पक्ष में विपक्ष में सरकारें बैठ जाती हैं, विपक्ष की नेताएं बैठ जाते हैं उन्हें बचाव करने के लिए। कोई आतंकवादी के जनाजे में शामिल हो रहा है मतलब कि उसकी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, और उस विचारधारा का समर्थन है मतलब आने वाले समय में वो भी आतंकवादी है। तो जब आतंकवादी को मार देगा तो उन्हें भी मार दिया जाना चाहिए। जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग कश्मीर का बॉयकट कर रहे हैं इस समय, आप सहमत हैं उससे? हाँ बिल्कुल, जाना ही नहीं चाहिए। कश्मीर का तो हुक्का पानी, जो हमारे देहात में बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति का हुक्का पानी गिरा दो, उस पूरे कश्मीर का हुक्का पानी गिरा देना चाहिए। एक भी जो अन्य राज्य का व्यक्ति है वहाँ ना जाए, ना काम करने जाए, ना टूरिस्ट के तौर पे जाए, बिल्कुल बंद कर दो। वो तो देश का हिस्सा है। नहीं, देश का हमने कब मना करा, देश का हिस्सा नहीं है, पर देश का हिस्सा मानना कब चालू करा उन लोगों ने? अब आके जब पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मिला दिया। उससे पहले वो क्या कहते थे, इंडिया अलग है और कश्मीर अलग है। ये उनके ही बोल है, मेरे बोल नहीं। हम तो कहते हैं, हम तो आज भी कहते हैं पोक वाला भी अपना ही है, पाकिस्तान भी अपना ही है, आज नहीं तो कल मिला ही लेंगे मुझे भी। पर जो इस मानसिकता का व्यक्ति है ना, उसे ठोका ही जाना चाहिए। नेहा इस बात का विचार क्यों नहीं करती है कि आतंकवाद जो है केवल कश्मीर में ही क्यों है, जबकि बॉर्डर तो पंजाब का भी लगता है, गुजरात का लगता है, राजस्थान का लगता है। जब ये आतंकवादी आए हैं तो किसी रास्ते से आए होंगे, रुके भी होंगे, खाना भी खाया होगा, और इन्हें क्या पता भाई एक एरिया में इतनी पब्लिक वहाँ है और वहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं है। सुरक्षा भी नहीं है तो कोई तो घर का आदमी होगा ना जिसने पूरा बताया, और है भी। अभी आदिल नाम आया तो है। आदिल कौन है? 2 आदिल को नाम आए हैं, एक तो जिसका भी घर ढाया है ना, और एक जिसने बचाया भी है। अब कौन मर गए, जो मर गए हैं। हाँ, जो कौन है मुझे तो पता नहीं है। ये मारा क्यों, सबूत मिटाने के लिए मारा या वैसे मारा, मुझे, क्योंकि एक ही मरा है और तो कोई मरा नहीं, और तो सब हिंदू मरे हैं। एक मरा है, वो किस लिए मारा गया है वो तो जांच का विषय है। बचाने में मरा, तमाम लोगों ने क्या बचाने में मरा? ऐसा है, तमाम लोग क्या कह रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा ना, पर हम क्या करें उससे थोड़ी चीज़ें चलेंगी। ये जांच का विषय है। यही तो इंटेलिजेंस, ये जो नेहा जैसी कहते हैं ना, ये इंटेलिजेंस फेल हो गए, यही फेलियर है कि एक व्यक्ति मरा जबकि बहुत सारे थे। अगर उन्हें सबको ही मारना होता तो सबको मारते। वो धर्म पूछ कर मार रहे हैं, वो नंगा कर देख कर मार रहे हैं, पहचान कर मार रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति मरा, जो मरे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे इस बात को कह रहे हैं। एक आदमी बड़ा झूठ बोल सकते हैं, पर आपने मतलब कौन झूठ बोल, जिसका आदमी चला गया हो? हम मानते भी हैं, अगर तुम कह रहे हो मान लिया, पर छोटा बच्चा यार जिसके सामने उसका पिता मरा हो, क्या वो झूठ बोलेगा? क्या वो खुल के कह रहा है भाई मेरे सामने पूछा गया कि तुम कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ाने के लिए पूछा गया, नहीं पढ़ा, गोली मार दी। धर्म पूछा गया कि क्या धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, धर्म बताया, मार दिया। ये कितना, ये देखिए एक बात सुनिए, ये दुख का विषय है, ये गहनता का विषय है, ये विचार का विषय है। इस पर बिना हिंदू मुस्लिम सोचे देश के लोगों को, हर आपके चैनल के माध्यम से देश, सभी देश के लोगों, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको कहना चाहता हूँ कि ये सोचने का विषय है। ये आतंकवाद अगर एक मजहब की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो मैं उस मजहब के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे मजहब को छोड़ दो। कल को कोई हिंदू भी अगर ये कहेगा ना कि मैं गोली मार के पूछूंगा तू मुसलमान है मैं मार दूंगा, मैं उनसे भी कहूँगा फिर हिंदू धर्म छोड़ दो। कट्टरता मत पैदा करो, कट्टरता पैदा करोगे खत्म हो जाओगे। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, हमले के बाद से कश्मीर में तमाम वीडियो सामने आई जहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान के पुतले फूके। पहली बार ऐसा देश में पहली बार हुआ है, पाकिस्तान में ये सब हुआ। तो क्या आपके अनुसार वो सिर्फ एक दिखावा है टूरिस्ट को लाने का? क्योंकि कश्मीर की जो पूरी रोजी रोटी है वो टूरिस्ट पर ही निर्भर है।
देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ये पहली बार ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। कारण क्योंकि अब पूर्ण रूप से सबको पता है कश्मीर को हमने मिला दिया है। अब धारा 370 खत्म हो गई है। पहले इन कश्मीरियों के दिमाग में एक चीज़ वहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा भर दी गई थी। वो गंदगी वो समझ चुके, निकल चुकी है। अब वो दोबारा नहीं आएगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, वो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, हम यहाँ के हैं, वो वहाँ के हैं। ये दूरियां जो नरेंद्र मोदी ने मिटाई है ना, ये बड़ा काम है। और दूसरी बात, और देखिए, आपने देखा होगा ये टूरिज्म, आपने देखा होगा वहाँ किसी भी स्थानीय लोग इसलिए नहीं रोया कोई मर गया। हर एक इंटरव्यू देखे आप, वो ये कह रहे हैं कि कल को हमारा इस चक्कर में टूरिज्म खत्म हो जाएगा, हमारे पेट पर लात लग गई है, हम खत्म हो गए हैं। उन्हें अपने से मतलब है। और ये जो भाव है ना, अभी तो दूरियां वैसे ही खत्म हुई है, अब ये भाव भी खत्म करने का वक्त है। और भाव के लिए जिस तरीके से भी सरकारें काम कर सकती हैं करें, भाव को खत्म करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।